Hello everyone, I am your maths teacher Dimple ma'am and today we will discuss about the exercise 1.5. Now exercise 1.5 question number A, round off the number to the nearest 10. It means आपको given number को उनके nearest 10 में round off करके लिखना है. ओके तो 10 का राउंड ऑफ करना है तो 10 का हाफ नंबर होता है 5. ओके आपको 5 ध्यान रखना है. और जो भी नंबर होते हैं, सपोज ये कोई नंबर है 24, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पीछे का डिजिट देखना है. ठीक है, जो वंस के प्लेस पर होता है वो डिजिट आपको देखना है. अगर ये डिजिट 1, 2, 3, 4 होता है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं और 5 या उससे जो बड़ा नंबर होता है 5, 6, 7, 8, 9 ये एक नया 10 फॉर्म करते हैं. ओके आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1, 2, 3, 4 होंगे ये 0 बन जाते हैं और 5, 6, 7, 8 जो होते हैं वो एक नया 10 फॉर्म करते हैं. क्लियर. तो ये है 24. पीछे का नंबर कितना है 4 जो कि 5 से लेस देन है तो ये 0 हो जाएगा तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 20. ओके एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज अगर 47 होता, लास्ट का डिजिट 7 जो कि 5 से ग्रेटर देन है तो ये एक और 10 बनाएगा और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 40 है. 40 एंड 10 कितना हो जाएगा 50. अगर 42 होता, सपोज लास्ट का डिजिट क्या होता 2, 5 से छोटा है. ठीक है तो ये 0 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 40. ओके 4th क्लास में भी आपने ये राउंड ऑफ वाले क्वेश्चंस करे हैं. नाउ योर एक्सरसाइज. सो हम इसके लास्ट डिजिट्स को पहले अंडरलाइन कर लेंगे. अब देखिए 4 है, लेस देन 5 है तो ये एक 0 फॉर्म करेगा तो हमारा आंसर आएगा 5310. ओके 5310. क्लियर. नाउ सेकेंड वन इज, पीछे लास्ट नंबर क्या है 7. सो ये 7 एक 10 फॉर्म करेगा. ऑलरेडी हमारे पास 60 है तो 60 में एक और 10 हम ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा. तो ये बनेगा 8770. क्लियर. लास्ट वन आपको बता देती हूँ. 3 है, 3 5 से लेस होता है. ठीक है तो ये हट जाएगा, 0 बन जाएगा तो 100990. ये वाला एग्जाम्पल देखिए. 9 है, 5 से बड़ा नंबर है तो ये एक और 10 बनाएगा. हमारे पास ऑलरेडी 80 है, 80 में एक 10 और ऐड होगा तो 90 हो जाएगा. सो 83,490. बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100. आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है इसका. ठीक है. अब अगर आपको 100 में राउंड ऑफ करना होता है तो 100 का हाफ कितना होता है 50. ठीक है. अब हम 50 से कंपैरिजन करेंगे. सपोज 252 कोई नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट्स हम देखेंगे. ओके अगर ये 50 से ग्रेटर देन है तो ये भी एक 100 बनाएगा. ऑलरेडी यहां पर 200 है तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300. अगर 249 होता, लास्ट के 2 डिजिट 50 से कम होते तो ये 0 बन जाते हैं. इसका राउंड ऑफ होता 200. ठीक है. 10 के राउंड ऑफ में हम 5 से कंपैरिजन करते हैं और 100 का राउंड ऑफ करने के लिए हम 50 से कंपैरिजन करते हैं. सो अगेन योर क्वेश्चन आंसर. इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट्स को अंडरलाइन कर देते हैं. ओके अभी देखो आप 50 है, 50 या 50 से ग्रेटर देन होंगे तो वो एक और 100 बनाएंगे. 50 है तो ये एक 100 बनाएगा. ऑलरेडी 100 है, 200 हो जाएगा. सो 8200. ओके ये नंबर 50 से लेस है तो ये 0 हो जाएगा 4600. ठीक है. ये वाला देखिए 83,000 और लास्ट में 89 है. 83,089. 89 50 से ग्रेटर देन है तो ये एक 100 फॉर्म करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ भी 100 नहीं थे, 0 था 100 के प्लेस पर तो ये 100 हो जाएगा 83,100. नाउ 4,01,019. लास्ट डिजिट ओनली 19 है तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा 4,01,000. ओके
नाउ थर्ड है क्वेश्चन नंबर सी, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, 1000 से जब हमको राउंड ऑफ करना है तो 1000 का हाफ होता है 500। ठीक है, अगर 4250 है, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे, अगर ये 500 से कम है तो ये 00 हो जाएंगे, 4000 हो जाएगा। ओके, अगर ये कोई नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट 500 से कम है तो ये 7000 बन जाएगा। सपोज ये कोई नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट 500 से ग्रेटर देन है तो ये 1000 और फॉर्म करेगा। ऑलरेडी वी हैव 2000, इसमें ये वाला 1000 ऐड होगा तो हो जाएगा 3000। ठीक है, जब हम 10 का राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट के नंबर में 0 होता है। जब हम 100 का राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के जो वंस और टेंस के प्लेस में 0 होता है, मीन्स 2 zeros पर वो एंड होता है। और जब हम 1000 का राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे जो आंसर आते हैं उसमें पीछे 1000 होता है, 3 zeros होता है। ये भी एक आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, लास्ट के 3 डिजिट पर अंडरलाइन करेंगे। ओके, 211 है, 500 से लेस है तो ये 00 हो जाएगा, तो 9000 आंसर आएगा। ओके, नाउ 564 500 से ज्यादा है तो ये 1000 बनाएगा, 28000 ऑलरेडी थे तो 29000 हो जाएंगे। क्लियर? यहां पर देखो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 500 से कम है। ओके, तो ये 00 बन जाएंगे, 7,38,000। ओके, और ये 500 से ग्रेटर देन है, यानी कि ये 1000 और बढ़ाएगा, 43,000 है, 44,000 हो जाएंगे, 8,44,000। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक एक टर्म को पहले अच्छे से सीख सकते हैं। पहले आप 10 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन 100 की और 1000 की, और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली अपनी CW कॉपी में करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Now before start the exercise 1.6 you have to write these Roman number in your CW copy। ये सारे रोमन नंबर आपको अपनी CW कॉपी में लिखने हैं। Now how we use और why we use रोमन नंबर। हम रोमन नंबर को क्यों यूज करते हैं? देखिए, जो नॉर्मल नंबर होते हैं वो हमें काउंटिंग बताने के काम में आते हैं, जबकि रोमन नंबर जो होते हैं वो हमें पोजीशन बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग बोलेंगे हम 5th क्लास में पढ़ते हैं। आप ये तो नहीं बोलते ना कि हम 5 क्लास में पढ़ते हैं, 5th क्लास में पढ़ते हैं आप। ठीक है, और अभी कोई कंपटीशन होता है, सपोज उसमें आपकी 2nd पोजीशन आती है, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि हम 2 आए, आप बोलते हैं कि मैं 2nd आया हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें पोजीशन बतानी होती है, जैसे कि अगर आपका घर 4th फ्लोर पर है तो आप ये नहीं बोलते कि आपका घर 4th फ्लोर पर है, ठीक है, 4th पर है। तो जब भी आपको पोजीशन बतानी होती है तो हम रोमन नंबर यूज करते हैं, और जब हमें काउंटिंग बतानी होती है तो हम सिंपल हिंदू अरेबिक्स नंबर यूज करते हैं। अब रोमन नंबर्स लिखते कैसे हैं, तो देखिए, इसमें 1 2 3 को 1 2 3, ठीक है। अब कोई भी डिजाइन, इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो 4 टाइम रिपीट नहीं होता। तो अगर आपको 4 लिखना है तो आप इसमें 4 लाइन्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 5 ऐसे लिखते हैं, 5, तो 4 कैसे होगा, 5 से ये 1 को हम आगे लगा देते हैं तो ये होता है 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 6 के लिए 6 7 8, अब 9 लिखना होगा तो हम ये पीछे 4 नहीं लगाएंगे, 4 बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 9 कैसे लिखते हैं, हमें पता है 10 को हम लिखते हैं x से, तो 9 को लिखने के लिए हम 10 के 1 आगे लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18, देन 19 कैसे लिखेंगे, 19, यस 19 10 और 9, 19 एंड 20 के लिए डबल x, क्लियर।
और यहाँ पर आपके बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको 1 को फर्स्ट से, 5 को V से, ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, LCDM ये याद रखिएगा। और इसके अलावा मैंने अभी आपको पिक भी सेंड करा है, तो ये सारे नंबर आपको अपनी CW कॉपी में लिखने हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.6 कन्वर्ट टू द रोमन नंबर। ठीक है, जो रोमन नंबर मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। 64, तो हम 60 कैसे लिखते हैं? 50 and 60 and this is 4, 64. Okay, now 119, so 119, 100, okay, this is 100 and और 19 मीन्स 10 प्लस 9, तो 10 के लिए अगेन दिस एंड 9 के लिए दिस वन। 165, ओके, सो 100, दिस इज 60 एंड 5, ओके। 197, सो 190 होगा, C के आगे X लगाएंगे, 190 एंड 7, देन 178, 100, ये 50, 60, 70 एंड 8, ओके। 146, 140 हम कैसे लिखेंगे? ये 50, 50 के आगे X, दैट इज 40, 146, क्लियर। जो इसके आगे के 6 पार्ट हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर B, कन्वर्ट टू द हिंदू अरेबिक नंबर। आपको इनको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है दैट इज 10, 10 एंड 4, इट मीन्स 24। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज 100 और 100 के पहले X है तो 90, 93, ओके। 50, 60, 70, 75, 50, 60, 70, 80 and 4, 84, क्लियर। एंड 50 के आगे X है तो 40, 48, ओके। एंड 100, ये हुआ 40 एंड 5, 145।